ये आदमी खुल रहे, वो खुल जाएंगे। सुरेंद्र सिंह शक्तिशाली महात्मा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये वाला जी हाजी मैम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजी सर चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे भैया। हाँ जी एक बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, बहन श्रुति चौधरी जिंदाबाद, चौधरी बंसीलाल। आदरणीय मैडम किरण चौधरी जी वो आए और अपनी बात रखें। मैडम किरण चौधरी जी। आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का जन्म दिवस है और मैं समझती हूँ कि खिलाड़ियों का सम्मान दिवस और नौजवानों के लिए ये जो प्रोग्राम रखा है, इससे बढ़कर चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के लिए कोई याद की बात नहीं हो सकती। आज के आयोजक अजीत फोगाट को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही साथ यहाँ सम्मानित मंच है, हर एक का नाम लूंगी तो बहुत समय लगेगा।
और खिलाड़ियों का समय हो रहा है। आज का दिन खिलाड़ियों के नाम। यहाँ बैठे बहुत ही पूजनीय बुजुर्गों, आदर के योग मेरे भाइयों और बहुत ही प्यारी प्यारी मेरी माताओं बहनों जो यहाँ मेरे सामने बैठी। आप जानते हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आज भी उनकी यादें हर एक कार्यकर्ता के दिल में पूरी तरह से रूबरू होकर हमेशा जहन में रहती। और यही एक चीज है जो मुझे प्रेरित करती है कि आज वो बेशक ना हो, लेकिन मेरा कर्म धर्म और मेरा कर्तव्य ये है कि अपने इलाके के लोगों की सेवा करूं, अपने इलाके को आगे बढ़ाऊं, अपने कार्यकर्ताओं का जो मन की जो कामना है वो पूरी करूं। और इसी संदर्भ में आपने देखा, लड़ाई लड़ने में हम कोई गुरेज नहीं करते। जब काम करना है, इलाके की जायज आवाज उठानी है, नौजवानों के रोजगार की बात करनी है, महिलाओं के हक की बात करनी है और इलाके की विकास की बात करनी है, उसके सामने अगर कोई खड़ा होगा तो किरण चौधरी उसके सामने खड़ी होगी। आप लोग जानते हैं पिछले 10 सालों के अंदर हालात क्या हो गए हैं हमारे प्रदेश, देश के अंदर भी वही हाल है। आज मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको, यहाँ हम सब बैठे हैं, 10 साल पहले बहुत बड़े बड़े वायदे करे गए थे और वो वायदे ऐसे थे कि हर एक आदमी ने यह सोचा कि ना जाने हमारे लिए क्या हो जाएगा। लेकिन 10 साल उपरांत आज जो हालात हैं वो बद से बदतर हो गए। मेरा दिल जो है सुखड़ जाता है ये देखकर, जब मैं देखती हूँ कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये बात कही थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी मैं दूंगा। कही थी या नहीं कही थी बताओ? आज 10 साल उपरांत 20 करोड़ नौकरियां जो है आनी चाहिए थी। हमारे गांव के अंदर आई क्या कोई नौकरियां? बताओ मेरे को हाथ खड़े करके। नहीं आई तो न्यू करके बताओ भाई, कौन नहीं आई? हमारे बच्चे जो हैं दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। नौजवान जो है आज जो है हताश खड़ा है। आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की दर जो है वो चरम सीमा पर है। शर्म से सिर झुक जाता है जब आंकड़े सामने आते हैं और बताया जाता है कि हरियाणा अव्वल है बेरोजगारी के अंदर, नंबर 1 है बेरोजगारी दर में। शर्म की बात। कभी चौधरी बंसीलाल जी का सपना था हरियाणा नंबर 1 पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो और पूरे हिंदुस्तान के अंदर तूती गुंजा करती थी। सड़कों का जाल बिछाया, बिजली के लट्टू चसाए, नहरें, कॉलेज, पता नहीं क्या क्या काम क्या नहीं करा। आज जो भी बुनियाद है वो चौधरी बंसीलाल जी के कारण। सारथी के रूप में चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने उनके साथ काम करा। लेकिन सच्चाई आज ये है कि हर एक वर्ग जो है वो त्रस्त है। माताओं बहनों को वायदा करा गया था कि धुएं में से निकाल दूंगा और कहा था सिलेंडर हर एक के घर में जाएगा। सिलेंडर हर एक के घर में जरूर गया, लेकिन कैसे गया बताओ माताओं बहनों? 1150 रुपए। 1150 रुपए जब महंगाई की दर इतनी ऊंची हो गई, कौन सा परिवार ऐसा है जो हर महीने 2-2 सिलेंडर जो है खरीद कर राजी हो सकता है? बताओ, हो सकते हो क्या? नहीं। बुरे हाल हो रहे हैं। हमारे को कहा गया था, बड़े सपने दिखाए गए थे कि काला धन वापस आएगा और वो काला धन जब आएगा सबके खातों के अंदर जाएगा। 15 लाख रुपए की बात करी थी। काला धन तो आया नहीं, लेकिन मेरी माताओं बहनों का धन जरूर निकाल लिया। निकाला नहीं निकाला बताओ तुम? जो इतने सालों से अपना
पूरी तरह से बचत कर करके रख रही थी, अपने धनी का, अपने बच्चे का या अपने जहां का भी अपने पास रखा हुआ था कि भाई विकट समय आए तो उसमें इस्तेमाल हो। वो धन भी निकाल लिया मेरी माताओं बहनों का, निकल गया। याद रखियो इस बात में, गांठ बांध लो अपनी चुनरियों के। ये मोदी ने वोट ना दियो कभी भी। ये थारा जो है वोट, पैसा तो निकाला, लेकिन पैसे के निकालने के साथ साथ झूठी और बना दी नहीं बना दी। आज दुख होता है जब इस तरह की पॉलिसी सामने आती है। अग्निवीर बना दिए हमारे फौजी। मैं भी एक फौजी की बेटी हूँ और मैं जानती हूँ किस तरह से फौज का नाश हुआ। आज हम देख रहे थे सोशल मीडिया के उस पर कि हम अग्निवीर जो है शहादत दे कर आया पंजाब के अंदर, और उसको जो है आके उसकी बॉडी को जो है पार्थिव शरीर को यूं ही पटक दिया गया। और जब कहा गया कि सलामी क्यों नहीं आई, क्योंकि हमेशा एक सलामी का टुकड़ा आता है फौज का जब कोई शहीद होता है, तो कहा गया ये अग्निवीर हैं, अग्निवीरों को शहादत नहीं दी जाती। देखा आप लोगों ने ये बात को, मालूम है आपको, तो ये आप जानते हैं। तो इस तरह के हालात आज हो गए। जब हमारे बच्चों का पढ़ने का समय है उस समय वो अग्निवीर बनने जाएंगे, और भाई उसका जब ब्याह का समय आएगा तब वो पेंशन लेकर आओगा, पेंशन भी को नहीं मिले। और भाई जब आओगा ब्याह के समय पर बगैर पेंशन लिए तो छोरी कौन देगा भाई? उसने बताओ भाई, देगा कोई छोरी? कौन नहीं देगा। हथियार लेकर आओगा, और जब उसको नौकरी नहीं मिलेगी, जब उसको कोई व्यवसाय नहीं मिलेगा, जब वो हताश घूमेगा, तो वो हथियार के साथ क्या करेगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ब्याह को नहीं हो, ये मन में है साम्राज्य हो लो, सारे वर्गों का ब्याह हो लिया। आने वाले सौदे में तो भाई हमने बेरा को नहीं, ये जो चोरे हैं ना जो हांडेंगे हमारे सारे के सारे। इस तरह की सरकार रही तो सच्ची बात ये कि इस तरह के हालात इस देश के अंदर पैदा कर दिए। आज बताओ मुझे, विधानसभा में मैंने ये बात उठाई थी कि कानून लेकर आए फैमिली आईडी का, आ गया ना दिल में चैन जब मैं फैमिली आईडी का नाम लेती हूँ। फैमिली आईडी इसी लेकर आए, प्रॉपर्टी आईडी, कि हमारा नाश कर दिया नहीं कर दिया बताओ? हर तरीके से हर एक घर कागज लेकर, एक थैला लेकर हंडता रहता ऊपर नीचे कि भाई हमारे कागज ठीक करवाओ। किसी का घर किसी के नाम, किसी की आमदनी ज्यादा, किसी की आमदनी कम, गरीबों के कार्ड काट दिए, पेंशन काट दी। वायदा करा था 5100 रुपए पेंशन देने का, 5100 पेंशन मिली क्या? कभी 5100 पेंशन नहीं मिली। हमारे जो कर्मचारी भाई हैं आंदोलन कर रहे हैं। आज जो कर्मचारियों की जो पेंशन मिला करती थी उसको तहस नहस कर दिया। आज जो हमारे व्यापारी भाई हैं अपना काम धंधा करते थे, उनका काम धंधा पूरी तरह से चौपट कर दिया जीएसटी के लाके। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी काम है इनके, ये जनता के विरुद्ध हैं। ये केवल एक बात जानते हैं कि एक आपस के अंदर छत्तीस बिरादरी को भिड़ाओ, इनको जो है लड़ाते रहो ताकि इन्हें बेड़ा ही कौन बांटे और भाई अपना उल्लू सिद्ध करके सत्ता के अंदर आ जाओ। 10 साल हो गए। मैं पूछना चाहती हूँ, एक कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सही बात है या नहीं? जानते हैं इस बात को? लेकिन भाई हमारे इलाके ने तो काठ की हांडी एक बारी नहीं 2-2 बारी चढ़ा दी। चढ़ाई या नहीं चढ़ाई बताओ? यूं करके चढ़ाई मोदी के नाम की। अब जाओ भाई, मोदी ने ढूंढन खाकर। सही कह रही हो नहीं? तो सच्चाई ये है कि आज जो है हर चीज से बीजेपी जो है वो हमारे को गुमराह करती, झूठे वायदे देती, बरगलाने की बात करती, जात पात की बात करती है, धर्म की बात करती है, और
बेरानी आने वाले टाइम में भाई के मीठी गोली फिर चुसाओगे, समझ लो तुम। ईद के भाई मीठी गोली तो नहीं चुसोगे, ये बता दो मैंने सारे के सारे। हाँ, क्योंकि हर तरीके से जान जाओ, झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, झूठ के अलावा, बरगलाने के अलावा कुछ नहीं है। मदारी हैं, नई नई चीजें लेकर आएंगे, डुगडुगी लेकर और भाई डुगडुगी बजाकर और अपने चालते बढ़ेंगे। आज जो हालात हो रहे हैं प्रदेश के अंदर इतने गंभीर हैं कि हर एक का घर उसका निर्वाह नहीं हो रहा, घर चलाना उसके लिए मुश्किल हो गया। बच्चे हमारे यूं ही हान रहे हैं सारे के सारे। और ये फैमिली आईडी और ये सारी बातें हैं ना, मैं तुम्हारे को विश्वास दिलाती हूँ, सरकार आन दो, पहली कलम से इसको खत्म करेंगे हम। आधार कार्ड है, सारे दूसरे करना पोर्टल पोर्टल पोर्टल। बेरानी के पोर्टल की सरकार होगी भाई, हर एक चीज में पोर्टल। किसान का नुकसान हो तो क्षतिपूर्ति पोर्टल, मुआवजा लेना हो तो पोर्टल, कुछ और हो तो फला पोर्टल और फला पोर्टल। इन्हें खुद ही कौन मेरा भाई कितने पोर्टल हैं, तो ये सारे पोर्टल सही करेंगे भाई, याद रखियो। सरकार आन दो दम, और सरकार हमें चलानी आती है, काम करा है, सरकार चलानी आती है, बड़े बड़े मंत्रालय संभाले। ये जो आज जो है टैक्स ले रहे हैं इतना ज्यादा, ये मंत्रालय मेरे पास था, तुम जानते हो। यहाँ पर हमारे को इतना महंगा तेल, कच्चा तेल देते हैं, जो ये डीजल और पेट्रोल है, बाहर से सस्ता लेकर आते हैं और यहाँ पर टैक्स लगा के महंगा देते हैं, तुम्हारी जेबों को काटा जाता है। पहली ऐसी सरकार देखी है जो मुनाफाखोर सरकार, जो है आने वाले समय के अंदर जो किसान को जो है अपना उपज करनी है वो भी नहीं हो पाती पूरी। आज के दिन हमारा जो किसान है, ये आगे एक बात और सुन लो, और ये बहनों तुम्हारी है खास तौर से, 1150 का सिलेंडर 200 कम कर दिया, नहीं कर दिया? कर दिया? राजी मत हो ना, बताओ क्यों? क्योंकि अब जो नया सिलेंडर आ रहा है, ये जो भारी वाले सिलेंडर है, ये तुम्हारे को जमा करने पड़ेंगे, और नया सिलेंडर अब आ रहे हैं, और ये नए सिलेंडर जो है इसके अंदर 2 किलो कम गैस तुम्हारे को देंगे, समझ रहे हो? तो कान इधर से पकड़कर और इधर से काट देते, क्या फायदा? तैयार रहो, ये भी काम होने जा रहा है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, अंत में एक ही बात कहूंगी, यहां पर आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, और आप लोगों ने अगर आगे अपने को बढ़ाना है तो आपको हाथ मेरा मजबूत करना हो। यहां ये हमारा घर है, हमारा एक परिवार, और अगर परिवार नहीं संभालेगा तो हम आपको किस तरह से संभाल पाएंगे, ये बताइए। मानते हो इस बात को? तो सच्चाई ये है कि हाथ अगर मेरे मजबूत करोगे, वो श्रुति के जरिए हो सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर श्रुति को भारी बहुमत से जिता कर लाओ, ताकि तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे जायज हकों की लड़ाई पूर्ण तरीके से और पूरे जो है मशक्कत के साथ और ताकत के साथ में तुम्हारी लड़ाई, चंडीगढ़ की लड़ाई आगे लड़ सकती। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दोबारा से अजीत फोगाट को और उसकी टीम को देती हूं। और एक बात याद आ गई, जो ये बात कह रहा था, देखो अपने आप को कांग्रेसी कहने वाले यहां बहुत हैं, जो ऊपर तो है कांग्रेसी और नीचे देखो तो सारा जो है भाजपा का जो है वो पहनी हुई है उन्होंने अंदर की, समझ रहे हो? ये सारे इस तरह के लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं अपने इलाके से, इनको कोई मतलब नहीं हमारे बच्चों के रोजगार से,
इनको कोई मतलब नहीं हमारे इलाके के विकास से। ये केवल और केवल खराब करने के लिए आते हैं। इनको भाई सबक ईद के सिखा दोगे या नहीं सिखाओगे, जो बताओ मैंने। हाँ, इन्हें मेरा पार्टनर चाहिए। मैं यहाँ लड़ाई थारी लड़ रही हूँ भाई, मैं किसी के नतमस्तक नहीं हो रही। बगल वाले के मैं जो है जाके दंडवत नहीं होती। मैं लड़ाई लड़ती हूँ तुम्हारी। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए अपने इलाके का हक, अपने इलाके के बच्चों का हक, अपने इलाके के बूढ़ों का, किसानों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, नौजवानों का हक। और वो हक अगर हमारे को अगर देने में कोई गुरेज करता है तो उसके सामने लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए जो इस तरह के बतेरे हांडनी है, काम करा नहीं, कभी खुदकना शुरू कर दिया, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। याद रखियो, बाहर मेरे से बाहर कौन जान दूंगा, ये याद रखियो। तुमने इतना तो मेरा ही है। तेरे से ताकत घालो, ताकत दो मुझे, और मैं तुम्हारे को वायदा करती हूँ कि ताकत मैं तुम्हारे को दूंगी, तुम्हारे लिए दूंगी और तुम्हारे लिए करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कि किसी की जेब में 2 पैसा नहीं रहा। मैं मंत्री थी उस समय, केंद्र के अंदर बाहर से जो निर्यात हुआ करता था, वो पेट्रोल की जो बैरल थी वो 32 या 36। हाँ, ये वापिस लौटेंगे तो बड़ा एक रोमांचक वो पल होगा, और उसको देखने के लिए आप जरूर रुके। अब ये वो छोटा बच्चा है जो पिछली बार मैराथन करवाया था जीतने। ये पूरा मैराथन के अंदर जीता था भाई, जो मतलब पूरे मैराथन लड़के राउंड लगा के और फिर आया था। जोरदार तालियों से इसका भाई हौसला अफजाई करो। एक और थोड़ा पीछे हुई प्रधान जी। जिसे तो गली आ चुकी है। सीनियर बॉयज आपके सामने आप दौड़ेंगे। मैडम किरण चौधरी जी उनके साथ में भाई अजीत सिंह साथी। भाई ये पुलिस वाले भाई पीछे बैरिकेड करवाओ, बैरिकेड करवा दो, नहीं करवाओ पीछे बैरिकेड। अब यहाँ पे ये खाली करवाइए इसको। चलिए आ जाओ, छोटे छोटे बच्चे जो जूनियर बच्चे खाली लगो। सीधा के ना आराम से ध्यान से दौड़, चलती रहा। सीनियर में का जो है एक सीनियर वो सीनियर का उसको नाम लिख लो। राम चलो और पीछे भाई थोड़ा सीनियर का भाई नो ने अनाज रे चलो चलो बेल कर दो ये खाली करो
सीनियर का मेरे पास है। सीनियर आप तो सीनियर सीनियर है ये सीनियर है। आगे बताओ सर कोई भी भाई जान दिए।